नमस्कार किसान भाइयों। सोचिए, एक ऐसी फसल जो सिर्फ 90 दिनों में मेहनत को मुनाफे में बदल दे। आज हम बात करने वाले हैं ग्रीष्मकालीन मूंग की, जो है कम लागत और कम पानी में भी बम्पर कमाई का एक शानदार मौका। सोचिए जरा, गेहूं की कटाई हो गई, खेत खाली पड़ा है और सिर्फ 3 महीने में उसी खेत से एक और फसल का मुनाफा मिल जाए। अब सवाल उठता है कि भाई, क्या यह सच में मुमकिन है? तो जवाब है जी हाँ, बिल्कुल संभव है। और ये एक ऐसा मौका है जिसे कोई भी समझदार किसान हाथ से जाने नहीं देना चाहेगा। तो इस सवाल का जवाब है एक जोरदार हाँ। और इस कमाल की फसल का नाम है ग्रीष्मकालीन मूंग। जी, यही वो फसल है जिसमें इस मौके को हकीकत में बदलने का पूरा दम है। तो चलिए ग्रीष्मकालीन मूंग से जरा और जान पहचान बढ़ाते हैं। आखिर इसे 90 दिनों का सुनहरा मौका क्यों कहा जाता है? आइए पता करते हैं। देखिए, इसकी जो खासियतें हैं ना, वही इसे इतना लाजवाब बनाती हैं। जरा सोचिए, सिर्फ 90 दिन में फसल कटने को तैयार, पानी भी चाहिए तो बस नाम का, और बाजार में इसकी मांग हमेशा बनी रहती है। मतलब गेहूं कटाई और मानसून के बीच जो खाली वक्त मिलता है, उसका इससे बढ़िया इस्तेमाल और क्या ही होगा। सही कहा ना? इसका टाइम साइकिल भी देखिए कितना परफेक्ट बैठता है। फरवरी मार्च के महीने में बुआई कर दी और मई जून आते आते फसल कटकर घर में। ये जो टाइमिंग है ना, यही इसे एक बेहतरीन एक्स्ट्रा फसल बनाती है, जिससे आमदनी में अच्छा खासा इजाफा हो सकता है। तो अब सवाल आता है कि भाई, इसकी खेती की कैसे जाए? अरे, घबराने की कोई बात ही नहीं है। इसका पूरा प्रोसेस इतना सीधा और सरल है कि कोई भी किसान भाई इसे आराम से अपना सकता है, बुवाई से लेकर फसल की देखभाल तक। बुआई के लिए बस कुछ छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना होता है। किस्मों की बात करें तो SML 668 या PDM 1339 जैसी किस्में अच्छी उपज देती हैं, लेकिन सबसे सही सलाह तो स्थानीय कृषि विज्ञान केंद्र वाले ही दे पाएंगे। और बीज, प्रति एकड़ सिर्फ 12 से 15 किलो बीज काफी है। हाँ, बुआई लाइनों में करनी है जिनके बीच करीब 30 सेंटीमीटर का फासला हो। और सबसे मजेदार बात जानते हैं क्या है? अरे, सिर्फ 2 या 3 हल्की सिंचाई और काम पक्का। अब देखिए, हर फसल की तरह मूंग के भी कुछ दुश्मन होते हैं, जैसे माहू, सफेद मक्खी और ये येलो मोज़ेक वायरस। लेकिन घबराइए नहीं, इनसे निपटना भी बड़ा आसान है। बस खेत पर एक नज़र बनाए रखनी है। शुरुआत में ही नीम वाला जो जैविक घोल आता है ना, उसका छिड़काव कर दिया तो बहुत कारगर रहता है। और हाँ, अगर लगे कि समस्या बढ़ रही है तो फौरन किसी कृषि विशेषज्ञ की सलाह ले लेनी चाहिए। अच्छा, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, यानी लागत कितनी और कमाई कितनी होगी? आखिर इतनी मेहनत का फल कितना मीठा मिलने वाला है? चलिए इसका पूरा हिसाब किताब देखते हैं। तो ये रहे आंकड़े, जरा गौर से देखिए। प्रति एकड़ कुल खर्चा बैठेगा करीब करीब 8 से 12 हजार रुपए, और उत्पादन ये हो सकता है 4 से 6 क्विंटल तक। अब अगर मंडी में भाव 6 से 8 हजार रुपए प्रति क्विंटल का मिल गया, तो सोचिए कुल आमदनी हो सकती है 30 से 40 हजार रुपए तक। शानदार है ना? मतलब ज्यादा से ज्यादा जो निवेश होगा वो है सिर्फ 12,000 रुपए प्रति एकड़। अब इसे कहते हैं एक फायदे का सौदा, जिसमें जोखिम कम है और मुनाफे की गुंजाइश ज्यादा। और अच्छी बात यह है कि इसके लिए कोई बहुत बड़ी पूंजी की भी जरूरत नहीं है। और सोचिए, इतने छोटे से निवेश के बदले में 40,000 रुपए तक की कमाई हो सकती है। इससे ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि इस फसल में कितना दम है। तो सारी बात का निचोड़ क्या निकला? यही कि लागत निकालने के बाद सिर्फ 90 दिनों के अंदर हाथ में होगा 28,000 रुपए या उससे भी ज्यादा का सीधा सीधा मुनाफा। अब बताइए, इससे बेहतर रिटर्न और कहां मिलेगा भला? लेकिन ठहरिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। बात सिर्फ पैसे या मुनाफे की नहीं है। अरे, मूंग की खेती के तो कुछ ऐसे एक्स्ट्रा फायदे भी हैं जो इस पूरे सौदे को सोने पर सुहागा बना देते हैं। कम समय और कम पानी वाले फायदे तो हैं ही, पर इसके अलावा ये एक दलहनी फसल है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये हवा से नाइट्रोजन खींचकर जमीन में भर देती है, यानी मिट्टी को और उपजाऊ बना देती है। तो अगली फसल में खाद का खर्चा भी बचेगा, मिट्टी की सेहत भी सुधरेगी, और धान या मक्का जैसी अगली फसल के लिए खेत एकदम तैयार मिलेगा। तो अब जब सारी जानकारी सामने आ चुकी है, तो सवाल यही उठता है कि इस बेहतरीन मौके का फायदा आखिर उठाया कैसे जाए। बात बहुत सीधी है। अगर गेहूं की कटाई के बाद खेत खाली पड़ा है, तो ये ग्रीष्मकालीन मूंग एक अतिरिक्त कमाई का सुनहरा मौका बनकर सामने खड़ी है। ऐसे मौके को हाथ से जाने देना समझदारी नहीं होगी। उम्मीद है कि ये जानकारी सभी किसान भाइयों के काम आएगी और उनकी मेहनत को और भी फलदायी बनाएगी। इसी उम्मीद के साथ, जय किसान।